बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इन स्पाइस तड़का। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे हम एक परफेक्ट पिज़्ज़ा की डो बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पिज़्ज़ा डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, हमने यीस्ट को करना है एक्टिव। उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ कप जो है नीम गर्म पानी ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून शुगर। 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, उसको अच्छे से हम डिसॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इस कंपनी की यीस्ट यूज़ कर रही हूँ, ड्राई यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 एंड हाफ टीस्पून यीस्ट। 1 एंड हाफ टीस्पून यीस्ट चली गई। इसको भी अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे, कोई भी लम्प्स जो है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हम इसको डिसॉल्व करेंगे और इसको कवर करके ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ रेजिंग फ्लोर। 2 कप मैं सेल्फ रेजिंग फ्लोर ले रही हूँ। मेरा जो 1 कप है वो 250 ml का है। यहाँ पे 2 कप हमने सेल्फ रेजिंग फ्लोर ले लिए। इससे हमारे इस क्वांटिटी से हमारे 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ाज जो हैं वो इजीली बन जाएंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑलिव ऑयल के इसमें ऐड कर देंगे। आप दूसरा जो ऑयल है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं होल मिल्क जो है उसको मैंने वार्म कर लिया है वो ऐड करूंगी। 10 मिनट के बाद यीस्ट हमारी बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई है। अब हम इस यीस्ट के पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ हम जो हमारा फ्लोर है उसको अच्छे से नीट कर लेंगे। पहले हम पानी को ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम पानी ऐड हो चुका है। इस क्वांटिटी के मुताबिक एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इस डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। इनिशियल में जो डो है जब हम मिक्स करेंगे हमारे हाथ के साथ चिपकेगी, तो हम एक बार हैंड को वॉश कर लूंगी मैं यहाँ पर, और अगेन हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो को अच्छे से हम नीट कर लेंगे जब तक कि हमारी जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट में हमारी जो डो है वो देखें कितनी स्मूथ होकर रेडी हो चुकी है। इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं साफ बाउल में। एक बाउल लेंगे, कोई भी आप बाउल लें, उसमें आप ऑयल ऐड करें, अच्छे से स्प्रेड कर लें और डो को साफ बाउल में ट्रांसफर कर दें। ऑयल हमने इसलिए लगाया है कि जब डो हमारी राइस होगी तो बर्तन के साथ चिपकेगी नहीं। तो ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि जब डो राइस होगी तो अक्सर जो है डो जो है ऊपर से ड्राई हो जाती है। इस वजह से हम ऑयल लगा कर अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसको अच्छे से हम क्लिंग से कवर करके रख देंगे। किसी भी किस्म की जो एयर है वो अंदर नहीं जानी चाहिए। हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। मैं जो है इसे माइक्रोवेव में रख देती हूँ ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए। आप कोई भी आपके घर में गर्म स्पॉट है आप उसमें 2 आवर्स के लिए इसको रख दें। ऑलमोस्ट ये थर्ड पार्ट जो है वो डो हमारी राइस हो जाएगी। आप देख सकते हैं डो 2 आवर्स के बाद कितने अच्छे से राइस हो चुकी है। 2 आवर्स के बाद आप इस डो को यूज कर सकते हैं या आप स्टोर करके भी नेक्स्ट डे भी इसे यूज कर सकते हैं। अच्छे से हम बबल्स को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम बबल्स को रिमूव करेंगे, सरफेस को क्लीन करेंगे और इस डो के साथ हम पिज़्ज़ा बनाना रेडी करेंगे। आप इस डो की इस क्वांटिटी के हिसाब से आपके 2 मीडियम साइज के जो पिज़्ज़ाज हैं वो इजीली बन जाएंगे। अच्छे से डो का एक पेड़ा बना लेंगे। आप चाहें तो अगर बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है तो इससे आपका बड़ा फैमिली साइज एक पिज़्ज़ा बन जाएगा। अगर आप इससे 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ाज बनाने जा रहे हैं तो आपके वो इजीली 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़ाज बन जाएंगे। इसमें आपकी डो जितनी पुरानी होगी आपका पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपने पिज़्ज़ा आज बनाना है तो आप उसकी डो चाहे एक दिन पहले भी आप बना के रख सकते हैं। तो पिज़्ज़ा को इनिशियल हम हाथ के साथ सेट करेंगे, उसके बाद आप रोलिंग पिन के साथ इसको सेट करके बाकी की जो सेटिंग है वो आपने जिस पे पिज़्ज़ा बेक करना है उस पे ऐड करके आप इसको हाथ से अच्छे से स्प्रेड कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली हमारी डो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। होप यू लाइक माई टुडे शेयरिंग। इफ यू लाइक माई टुडे शेयरिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजे की वीडियो में नेक्स्ट मजे की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।